नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरीति क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये जो क्लास है हमारी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। आप चाहे कॉम्पिटिटर हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटर नहीं भी हैं, तो ये हर किसी के लिए ये क्लास आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर इंसान कभी डूबता ही नहीं है। अगर आप वहाँ पर आप भी जाएंगे तो आप वहाँ कभी डूब ही नहीं सकते। एक ऐसी जगह को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं डेड सी के रहस्य को, कि आखिर डेड सी में ऐसा होता क्या है कि वहाँ इंसान डूबता ही नहीं है, और डेड सी का जो पानी है वो आखिर इतना ज़्यादा खारा होता क्यों है। तो आइए समझते हैं डेड सी के कुछ खास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम पे यहाँ पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डेड सी है ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ है और इस पे अधिकार है किसका। तो यहाँ पर ये आपको ये मैप दिख रहा होगा, और इस मैप में जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है इजराइल, यहाँ पे जॉर्डन, ये अरब पेनिजुला है, यहाँ पे सीरिया है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा एशिया का ही हिस्सा है, और इसे एशिया का पश्चिमी यानी इसे वेस्टर्न एशिया कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो डेड सी है वो पश्चिमी एशिया में स्थित है। अब पश्चिम एशिया में कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इजराइल, जॉर्डन और ये है पैलेस्टाइन। तो बेसिकली जो रेड सी है ये जॉर्डन में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ये इजराइल को टच करता है और कुछ हिस्सा इसका पैलेस्टाइन को टच करता है। तो इस तरीके से जो डेड सी है एग्जैक्टली ये जॉर्डन में आती है, लेकिन इसका जब संरक्षण की बात की होती है तो इस पे इजराइल और जॉर्डन दोनों ही मिलकर इस पे काम करते हैं। अब जो डेड सी है आखिर इसे डेड सी, जिसे हिंदी में मृत सागर कहा जाता है, इसे डेड सी क्यों कहा जाता है। देखो डेड सी का मतलब या मृत सागर का मतलब ये है क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है, इतना ज़्यादा नमकीन है, तो यहाँ पर कोई भी जलीय जीव यानी कोई भी जो एक्वाटिक लाइफ है वो यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती है। तो यही वजह है इसको डेड सी या इसको मृत सागर कहा जाता है। अब अगला जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, क्या डेड सी एक समंदर है या एक सागर है या ये एक लेक है। तो इसका जो सही आंसर है डेड सी एक सी नहीं है, बल्कि ये एक लेक है, एक लैंडलॉक्ड लेक है। मतलब ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई एक लेक है जिसमें पानी अंदर ट्रैप होता है, इसके पानी की कहीं भी निकासी नहीं होती है। तो ये पूरी तरह से एक झील है। अब अगला जो हमारे यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर जो ये डेड सी है, डेड सी का जो पानी है इतना ज़्यादा सॉल्टी क्यों है, इतना ज़्यादा नमकीन क्यों है। अगर हम इसके पानी के खारेपन की बात करें, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, संसार में डेड सी का जो पानी है ना उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि दुनिया की, अगर हम सॉल्टी लेक्स की बात करें तो सेकंड नंबर पर इसका नाम आता है। यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सॉल्टी लेक है उसका नाम तो है लेक वॉन जो कि टर्की में है, और सेकंड नंबर पर आती है डेड सी जो इसका पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी है। तो अब आइए हम समझते हैं कि डेड सी का पानी या लेक वॉन का पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी क्यों होता है। दरअसल समंदर का जो पानी होता है वो तो उसमें खारापन तो होता ही है, यानी उसमें कई सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं, लेकिन उसमें खारापन अधिक, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला फैक्टर ये होता है कि वहाँ पर जो प्योर वाटर की सप्लाई कितनी है, दूसरा वहाँ पर इवोपोरेशन यानी वहाँ पर वाष्पीकरण का अमाउंट कितना है, तीसरा समुद्री जलधाराएं यानी समुद्री जलधाराओं का भी एक बड़ा रोल यहाँ पर होता है। तो अगर हम डेड सी की हम बात करें तो डेड सी में दो फैक्टर काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर सैलिनिटी या वहाँ की लवणता इतनी ज़्यादा है। पहला फैक्टर, वहाँ पर प्योर वाटर की सप्लाई कम है क्योंकि आसपास कोई ऐसी बड़ी नदियां हैं नहीं, एकमात्र जॉर्डन नदी है जो थोड़ा बहुत पानी लेकर इस लेक में आती है।
क्योंकि अब यहाँ पर प्योर वाटर की सप्लाई बहुत कम है, तो जहाँ पर प्योर वाटर की सप्लाई कम होती है वहाँ पर जो पानी होगा ना, चाहे वो समंदर का पानी है चाहे वो लेक का पानी है, उसकी सैलिनिटी या उसकी लवणता बढ़ जाती है। दूसरा जो फैक्टर होता है इवोपोरेशन का, यानी अगर हम इवोपोरेशन की बात करें तो जो डेड सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के आसपास में है, लगभग 31 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये स्थित है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इवोपोरेशन ज़्यादा होता है। जहाँ पर इवोपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि डेड सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, इस वजह से वहाँ पे इवोपोरेशन ज़्यादा होता है यानी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और इस वजह से वहाँ की पानी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है। अगला जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पे ये बनता है कि भाई हमने सुना है कि डेड सी में कोई आदमी डूबता नहीं है, और बिल्कुल ये सच्चाई है। इसके पीछे ये लॉजिक होता है क्योंकि डेड सी का पानी इतना ज़्यादा खारा है, जब पानी इतना ज़्यादा खारा हो जाता है तो उसकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व बढ़ जाता है, और डेड सी में एग्जैक्टली यही होता है। वहाँ का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी चीज़ अगर डेड सी में डाली जाए तो वो उसमें डूबती नहीं है। क्यों? हर उस चीज़ का जो डेंसिटी होगा वो डेड सी के पानी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम हो तो वो चीज़ उसके ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी यानी तैरेगी। एग्जैक्टली वहाँ पर इंसानों के साथ में भी होता है। अगर वहाँ पर हम भी जाएंगे तो हम वहाँ कभी डूब ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सी के वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्ट है, वाटर इतना ज़्यादा डेंस हो गया है कि वहाँ पर हमारी डेंसिटी कम हो जाती है और सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर लोग जब जाते हैं डेड सी के ऊपर बैठकर वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, डेड सी के ऊपर बैठकर वहाँ पर बुक्स पढ़ रहे होते हैं और पिकनिक मना रहे होते हैं, कोई वहाँ पर डूबता ही नहीं है। इसके अलावा डेड सी का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। धरातल पर जो हाइट्स होती है वो सी लेवल से मेजर की जाती है। तो अगर हम सी लेवल से एवरेस्ट की हाइट देखें तो एवरेस्ट क्या है, इस धरातल का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यानी 8,850 मीटर इसकी हाइट है सी लेवल से। इसी तरीके से सी लेवल से नीचे की तरफ यानी जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो डेड सी है, यानी सी लेवल से 440 मीटर नीचे की गहराई पर स्थित है डेड सी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो डेड सी के आसपास जो मिट्टी होती है उसमें सॉल्ट तो होता है, लेकिन उस जो मिट्टी में वहाँ जो क्ले होती है ना, वो मिट्टी, उस मिट्टी में सल्फ़र पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और भी उसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो सल्फ़र होता है वो हमारी स्किन के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। तो इसीलिए लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर मड थेरेपी करते हैं, यानी पूरी अपनी बॉडी पर कीचड़ को लगा देते हैं, उस मिट्टी को लगा देते हैं। तो जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है वहाँ पर वो खासकर वो मड थेरेपी करवाते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस डेड सी से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फैक्ट पसंद आए हों। मिलते हैं फिर हम ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।